हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड की जीके प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 47 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के जनजातियों का पार्ट 4 है। प्लीज़ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ना देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। हाँ, अगर लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बंजारा झारखंड की एक घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, जो बंजारा जो होता है वो झारखंड की एक प्रकार जो जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। ये घुमक्कड़ किस्म के जनजाति होते हैं। इसे जनजाति का दर्जा कब मिला? तो ध्यान रखना क्या सच जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1956 को। ठीक है, संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यक यानी जनजाति के जो दर्जा इसे मिला है 1956 को मिला है। चलते बंजारा जाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। यह जनजाति अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। ध्यान रखना, यानी बंजारा जो जनजाति होता है अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। सेकंड बिंदु है, यह जनजाति सर्वाधिक का संकेंद्रण जो इसका ऊपर संथाल परगना क्षेत्र में है। इस जनजाति जड़ी बूटी का अच्छी जानकार माना जाता है। ठीक है, झारखंड के एकमात्र जनजाति जो जनजाति आपका बंजारा है ये अपने जड़ी बूटी का अच्छे जानकार माने जाते हैं। इस जनजाति में वधु मूल्य को हरजी कहते हैं। ध्यान रखना, इस जनजाति द्वारा जो वधु मूल्य होता है उसको हरजी के नाम से पुकारते हैं। इस जनजाति का प्रमुख जो देवी है उसको बंजारी देवी है। ध्यान रखना, बंजारा का जो प्रमुख देवी है उसको बंजारी देवी है। अगला प्रश्न है, झारखंड की वह जनजाति जो स्वयं को बिंद निवासी मानते हैं। ध्यान रखना, झारखंड वो कौन सा जनजाति है जो स्वयं को बिंद निवासी मानते हैं? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अर्थात बिंजिया। ठीक है, झारखंड की जनजातियों को बिंजिया है जो बिंद निवासी खुद को मानते हैं। चलते आपका बिंजिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी को नोट कर लेते हैं। इस जनजाति की सर्वाधिक उपस्थिति आपका रांची सिमडेगा में है। बिंजिया जनजाति के जो सर्वाधिक आपका सकेंद्र यानी उपस्थिति जो वो कहाँ पे रांची सिमडेगा जिला में मिलता है। ये अपने को राजपूत मानते हैं। ध्यान रखना, बिंजिया जनजाति जो खुद को राजपूत मानते हैं, अतः ये अंत में सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन है। ध्यान रखना, ये जो बिंजिया जनजाति होता है वो अंत में क्या करते हैं ना सिंह शब्द जोड़ते हैं। इसे की जो भाषा है वो आपका सदानी है। बिंजिया जनजाति की जो भाषा है वो आपका कौन सा सदानी है। इस जनजाति में हड्डियाँ पीना वर्जित है। झारखंड की एकमात्र जनजाति जो आपका सदानी है जो खुद में क्या करता है इसमें जो बिंजिया जनजाति है वो एकमात्र जनजाति झारखंड का है जो क्या करता है ना हड़िया पीना वर्जित मानता है। ठीक ना, ये जनजाति वधु मूल्य को आपका डाली या कटारी बोलते हैं। ध्यान रखना, डाली या कटारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंजिया जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? बिंजिया जो जनजाति है वो कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 7 जनजाति। ठीक है, ये बिंजिया जनजाति में आपका 7 गोत्र पाए जाते हैं। अब जानते हैं बिंजिया जनजाति के प्रमुख विवाह। ठीक है, बिंजिया जो जनजाति होता है उसका जो प्रमुख विवाह पहला होता है आपका गुलेची विवाह। ठीक है, दूसरा होता है ढुकू विवाह, तीसरा होता है सगाई संधा विवाह। ये आदि जो विवाह है ये आपका बिंजिया जनजाति में प्रचलित है। यह जनजाति को तलाक को छोड़ा छोड़ी बोलते हैं। ठीक है, यानी त्यागना। ठीक ना, ये आपका इस नाम से जानते हैं। ये जनजाति का प्रमुख जो पेशा है आपका कृषि कार्य करता है। बिंजिया जनजाति का जो प्रमुख आपका पेशा है आपका क्या ना पेशा कृषि कार्य करना है। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति का झारखंड में मुख्य निवास क्षेत्र माना गया है। गोंड जनजाति का प्रमुख झारखंड में जो प्रमुख निवास क्षेत्र माना गया है। तो ध्यान रखना है तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुमला एवं सिमडेगा में। ठीक है, गोंड जनजाति जो होगा झारखंड के मुख्य रूप से आपका गुमला एवं सिमडेगा जिला में मिलता है। ये रहा आपका गोंड जाति के बारे में। गोंड जनजाति जो होता है यह जनजाति की भाषा गोंडी है। ध्यान रखना, गोंड जाति की जो भाषा है वो क्या आपका गोंडी है। यह जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। किससे आपका द्रविड़ समूह से। यह जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है, एक राजगोंडा, ठीक है, चूरगोंड, फिर कमिया। ठीक है, इसमें जो तीनों सबसे जो उच्च कोटि का माना जाता है ये आपका राजगोंड खुद को सबसे उच्च कोटि का मानते हैं। उसके बाद आता आपका चूरगोंडा, फिर आपका कमियाँ। ठीक है, जो आपका कामगार का काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं।
इस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं, ध्यान रखना। गोंड द्वारा जो आपका जो युवा गृह होता है उसको घोटुल के नाम से पुकारता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है कि गोंड जो था अपने युवा गृह को किस नाम से जानते हैं, तो इससे जवाब क्या होगा, घोटुल। अगला प्रश्न है, झारखंड को कौन सा जनजाति है जो स्वयं को च्युएन ऋषि का वंशज मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, च्युएन ऋषि का वंशज मानते हैं। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात चेरो, ठीक है। झारखंड की वो जनजाति आपका चेरो है जो स्वयं को च्युएन ऋषि का वंशज मानते हैं। चलते हैं चेरो के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। यह जनजाति झारखंड में सर्वाधिक पलामू लातेहार जिले में स्थित है। चेरो जनजाति जो आपका झारखंड के सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो आपको पलामू और लातेहार जिले में मिलते हैं। इनमें जो बोलचाल की जो भाषा है वो आपका सदानी है, ठीक है। ध्यान रखना चेरो का जो बोलचाल की भाषा वो कौन सा, आपका सदानी है। एकमात्र जनजाति जो जंगल या पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करता, ठीक है। याद रखना ये प्रश्न बनता है कि झारखंड को कौन सा जनजाति है जो जंगल और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करता। ध्यान रखना वो क्या, आपका चेरो जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करता। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति जो सर्वाधिक पलामू लातेहार जिले में पाए जाते हैं, ये कितने गोत्र होते हैं, ठीक है। इसमें कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 7 गोत्र, ठीक है। चेरो जनजाति कितने गोत्र पाए जाते हैं, आपका 7 गोत्र पाए जाते हैं। इस जनजाति द्वारा जो उपसमूह होता है बांटा गया इसको, यानी जो चेरो जनजाति है उसको 2 गोत्र तो एक्चुअल में 7 पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको बांटा गया आपका 2 समूह बांटा गया, एक तो आपका 12 हजारी, दूसरा आपका 13 हजारी, ठीक है। किसके नाम से, गजब का नाम भाई, 12 हजारी दूसरा 13 हजारी नामक 2 समूह बांटा गया है। यह जनजाति में जो बधुमूल्य होता है उसको दस्तूरी बोलते हैं, ठीक है। इस जनजाति द्वारा जो आपको बधुमूल्य होता है उसको दस्तूरी के नाम से पुकारते हैं। ये अपने धर्म को प्रधान जो तो बेंगा कहते हैं, ठीक है। ये धार्मिक जो प्रधान होता है उसको बेंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति बेदिया, ठीक है। झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति आपको बेदिया है, बधुमूल्य को किस नाम से पुकारते हैं, तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात डाली टका, ठीक ना। अल्पसंख्यक जनजाति आपको बेदिया जो वो बधुमूल्य को आपको डाली टका के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की वह जनजाति जो खुद को कौरवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, झारखंड को वह जनजाति कौन सा है जो खुद को कौरवों का वंशज मानते हैं, तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात कंवर, ठीक है। झारखंड को जनजाति कंवर है जो खुद को कौरवों का वंशज मानते हैं। चलते कंवर के बारे में जान लेते हैं। यह जनजाति, इस जनजाति की भाषा जब का कवराती है, यह सादरी है, ठीक है। ध्यान रखना कंवर भाषा की जनजाति क्या नहीं कवराती है, ये तो सादरी बोलते हैं। कंवर झारखंड को 31वीं जनजाति जिसे भारत में सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को क्या किया, फिर जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। 31वीं जनजाति है, ठीक है, कंवर है जिसे 8 जनवरी 2003 को शामिल किया गया। इसके प्रमुख निवास स्थान है आपका पलामू, गुमला, सिमडेगा इत्यादि जिला है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, भारत की 32वीं जनजाति के रूप में किसे शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के 32वीं जनजाति के रूप में किसे शामिल किया गया, तो ध्यान रखना कैसे जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोल को, ठीक है। झारखंड के 32वीं जनजाति के रूप में किसे शामिल किया गया, आपको कोल को किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु उसके बाद कोल जनजाति, इसे भारत सरकार द्वारा 2003 में इसे जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया। कब किया गया ना, आपको 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में शामिल किया गया। झारखंड के इसका प्रमुख निवास स्थान आपका देवघर, दुमका, गिरिडीह है, ठीक है। कोल का जो प्रमुख निवास स्थान है देवघर, दुमका फिर गिरिडीह है। ये जनजाति 12 गोत्रों में विभाजित है। कोल जनजाति जो आपका कितने गोत्रों में पाया जाता है, तो 12 गोत्रों में पाया जाता है। गांव के जो प्रधान होता है उसको माझी कहते हैं ये, ठीक है, तथा गांव का जो प्रमुख देवता होता है उसको सिंह बोंगा कहते हैं, ठीक है, कोल जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड के आदिम जनजाति में आता है, ठीक है। झारखंड को कौन सी जनजाति है जो इनमें से जो कंवर जनजाति यानी क्या बोलते हैं आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। भारत के जनजातियों को कितने वर्गों में, एक तो जनजाति होता है, दूसरा आदिम जनजाति होता है, ठीक है। 2 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन सा जनजाति है जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है,
तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात माल पहाड़िया। ठीक है, माल पहाड़िया जो आपका आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। झारखंड में कुल मिलाकर आदिम जो जनजाति की संख्या वो आपका कितना आपका 8 है। ठीक है, जबकि जनजाति की श्रेणी में आपका 24, इस बात को ध्यान रखना। जनजाति की श्रेणी में आपका 24 है, जबकि आदिम जनजाति में अंतर्गत आता है आपका 8 आता है। आदिम जनजाति में आता है आपका माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, परहिया, बिरहोर, कोरवा। ठीक है, ये सभी जो होता है आपका आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आता है आपका शवर है। ठीक ना, अगला प्रश्न, झारखंड की आदिम जनजाति माल पहाड़िया की भाषा क्या है? झारखंड की एक आदिम जनजाति आपको माल पहाड़िया है, उसकी भाषा आपका क्या है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मालतो। ठीक है ना, झारखंड की आदिम जनजाति आपका जो माल पहाड़िया है इसका जो आपका भाषा है वो मालतो बोलते हैं उसको। ठीक ना, माल पहाड़िया के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। ध्यान रखना, माल पहाड़िया जो आदिम जनजाति है उसको द्रविड़ समूह से संबंध रखता है। यह जनजाति वधुमूल को पौन या बंदी कहते हैं। ठीक है, इस जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है सूर्य एवं धरती गोसाई होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस देवता यानी इस जनजाति के जो प्रमुख देवता होता है आपका सूर्य या तो फिर धरती गोसाई होता है। ये गांव के पुजारी को देहरी बोलते हैं। ठीक है, माल तो जो तो क्या करना सॉरी ये माल पहाड़िया जो होता है आपका जो गांव का जो पुजारी होता है उसको देहरी के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, मालतो भाषा जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, मालतो भाषा जो आपको किससे द्रविड़ भाषा संबंधित है, अन्य द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसका प्रयोग कौन कौन से आदिम जनजातियां करती है? तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ये दोनों माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया ये दोनों ही मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वो कौन सी आदिम जनजाति है जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता है? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, वो कौन सा आदिम जनजाति है जिसमें गोत्र की प्रथा नहीं होता है, गोत्र नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। सोरिया पहाड़िया इनमें भी गोत्र नहीं पाया जाता, माल पहाड़िया इनमें भी गोत्र नहीं पाया जाता, ये परहिया जो इनमें भी गोत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, ये तीनों में से गोत्र नहीं पाया जाता इनमें। अगला प्रश्न है, सोरिया पहाड़िया का प्रमुख देवता क्या है? सोरिया पहाड़िया जो था पहाड़िया का प्रमुख जो देवता है आपका कौन है? तो ध्यान रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात लोंगो गोसाई। ठीक है, सोरिया पहाड़िया का जो प्रमुख देवता होता है आपका लोंगो गोसाई होता है। अगला प्रश्न है, असुर जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है, असुर जो आपका झारखंड की आदिम जनजाति आपका असुर है जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है, ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात असुरी। ठीक ना, असुर जो आपका असुरी भाषा का प्रयोग करता है। ये रहा असुर जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण बात है। यह जनजाति प्रमुख रूप से लातेहार, गुमला, लोहरदगा इत्यादि में पाया जाता है। ठीक ना, ये अपने युवागृह को गीति ओड़ा कहते हैं। असुर जो था अपने आप जो युवागृह होता है उसको गीति ओड़ा के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है, यह बधुमूल को डाली टका कहते हैं। ठीक है, ये बधुमूल को किस नाम से पुकारते हैं? डाली टका के नाम से पुकारते हैं। इस जनजाति का प्रमुख जो पेशा है परंपरागत रूप से आपको लोहा गलाना। ध्यान रखना, ये जो आपका असुर जनजाति के प्रमुख रूप से जिसका कार्य क्या है आपका लोहा गलाना होता है। सर्वोच्च देवता आपका सिंह भोंगा है, इसका सर्वोच्च देवता आप क्या आपका सिंह भोंगा है। तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।